नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ सान्या। आइए नजर डालते हैं कोसी क्षेत्र की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और आसपास की जिलों की हर बड़ी अपडेट सिर्फ एक बुलेटिन में। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। 22 साल तक देश की सरहद पर डटे रहे भारतीय सेना के जवान उमेश कुमार जब अपने गांव समदा जिला सहरसा लौटे तो पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। बैंड बाजे, फूल मालाओं और दुल्हन की तरह सजी कार के साथ उनका भव्य अभिनंदन किया गया। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात रहते हुए उन्होंने हर चुनौती का साहस से सामना किया और देश की रक्षा का अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया। गांव वालों का यह सम्मान केवल उमेश कुमार के लिए नहीं बल्कि उन सभी वीर सैनिकों के प्रति देश की कृतज्ञता का प्रतीक है जो अपना जीवन मातृभूमि की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। सावन में सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के राजकुमार महतो अपने अनोखे बिच्छू बम स्वरूप से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से वे इसी वेश में पैदल गंगा जल लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं। उनका कहना है कि यह रूप भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। अब तक वे पैदल और साइकिल से 36,000 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा पूरी कर चुके हैं। रास्ते भर श्रद्धालु उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और उनके संकल्प की सराहना कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 16 शक्तिपीठ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, बागेश्वर धाम, खाटू श्याम बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जिन माता मंदिर, चित्रकूट धाम, हंसोया माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा सब पैदल साइकिल से दर्शन कर चुके हैं और ये दूसरा बार बिच्छू बम बन के सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम जी के जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। बाबा के प्रति इतनी आस्था कहाँ से आती है? पता नहीं, एक कैसे ये आया तो हमें भी पता नहीं। जब हम पहली बार बागेश्वर धाम गए थे पैदल तो हमें अच्छा लगने लगा। फिर वहाँ से फिर केदारनाथ गए, फिर 12 ज्योतिर्लिंग गए, फिर हमारे पश्चिम बंगाल के 13 शक्तिपीठ गए, फिर ऑल इंडिया यात्रा किए, फिर रामेश्वरम से बागेश्वर धाम रनिंग यात्रा किए, फिर बागेश्वर धाम से केदारनाथ, तुंगनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी सब, खाटू श्याम बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जिन माता मंदिर साइकिल से यात्रा करने लगे। पूरी यात्रा साइकिल से 36,000 किलोमीटर मेरा यात्रा कंप्लीट हो चुका है। 22 स्टेट पार कर चुके हैं, 29,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, बाकी साइकिल से चल चुके हैं। पूर्णिया में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद पप्पू यादव ने सनातन और गेरुआ वस्त्र को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गेरुआ पहनना उनका अधिकार है और वह इसे सनातन का रक्षा का प्रतीक मानते हैं। अपने खिलाफ दर्ज FIR पर उन्होंने कहा कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने धन के उपयोग की न्यायिक जांच और संबंधित CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की। उनके बयान पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। भगवा पहनने का राइट हमको नहीं है। जब गिरी को छद्म साहब गेरुआ पहन करके चोरी करने का अधिकार है तो पप्पू यादव को गेरुआ पहन के गेरुआ की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए हजारों डाक बम और साधारण कांवड़िए मुंगेर के छड़ापट्टी गंगा घाट के लिए रवाना हुए। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे श्रद्धालु विभिन्न ट्रेनों से गंगा जल लेने निकले। सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालु गंगा जल लेकर प्रसिद्ध बाबा मटेश्वर धाम और बाबा श्री भुवनेश्वर धाम मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। मंदिर प्रशासन और कांवड़िया संघ ने यात्रा को लेकर उत्साह और आस्था का संदेश दिया। यह बहुत ही आज शुभ मेला है जो हम लोग हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी सावन मास के सोमवारी में प्रथम सोमवारी के लिए हम लोग जो भी कांवड़िया बंधु सब है सब कोई मुंगेर घाट छड़ापट्टी के लिए जा रहे हैं ताकि भगवान सभी को मनोकामना और श्रद्धा और विश्वास में, आस्था में और दृढ़ विश्वास रहे और सालों साल ऐसा ही चलता ही रहे। सुपौल में अवैध रूप से संचालित रिया पॉली क्लिनिक पर कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 30 जुलाई की छापेमारी में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कथित तौर पर 48 घंटे तक आवेदन नहीं भेजा गया। बाद में SDO के हस्तक्षेप के बाद सदर थाना में FIR दर्ज हुई। इस घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता और अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई की मंशा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बेगूसराय में कांग्रेस की ओर से रोजगार, पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर मैराथन दौड़ आयोजित की गई। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कहा कि जब सरकार युवाओं के मुद्दों पर संवेदनहीन हो जाती है तभी युवा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते हैं।
उन्होंने कहा कि यह मैराथन युवाओं की एकजुटता और उनके अधिकारों की मांग का प्रतीक है। दौड़ जीडी कॉलेज से शुरू होकर शहर का भ्रमण करते हुए वही संपन्न हुई, जहां प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। ये आज बेगूसराय में छात्रों की गूंज अभियान के तहत मैराथन का आयोजन किया गया है और बेगूसराय से देश के युवाओं को यही संदेश है कि हम खेलते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते भी हैं। ये लड़के और लड़कियां दोनों का मैराथन का आयोजन बेगूसराय में किया गया है और सिर्फ बेगूसराय में नहीं, पूरे देश में छात्रों की गूंज अभियान चल रही है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर भागलपुर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। एसएम कॉलेज घाट, बराड़ी घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर हजारों शिव भक्तों ने गंगा स्नान कर गंगा जल भरा और बाबा बासुकीनाथ व बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। पूरे घाट क्षेत्र में बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में डाक बम श्रद्धालु भी 24 घंटे के भीतर जलाभिषेक का संकल्प लेकर बिना रुके अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।